नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत माता की। और मेरे शेरों, हो जाइए तैयार। देश की नंबर 1 ड्राइविंग स्कूल अभिनव ड्राइविंग स्कूल के साथ आप जुड़े हो। इसी के साथ आज मेरे शेरों आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जो एक आम आप जिस चालक से भर्ती होने जा रहे हो उसके अंदर जो अब हमारी जो 24 और 25 दिन की जो लड़ाई बची है, जिसके अंदर एक सोल्जर वही होता है जो आखिरी क्षण तक शरीर के अंदर अगर आखिरी क्षण तक जो जान बची है उसके अंदर जान फूंक के और जीतने का जो जज्बा रखने वाला, तो वही कंडीशन है आपकी। कोई दिक्कत नहीं, एक जीत के लिए सिर्फ 1 घंटा ही काफ़ी होता है। आप लोगों के पास तो 24 या 25 दिन का टाइम बचा है। दोस्तों, आपके साथ दुनिया की सबसे, इंडिया की सबसे मजबूत टीम और नंबर 1 ड्राइविंग स्कूल्स है। आज दोस्तों मैं आपको किन किन टॉपिक्स के ऊपर अपने को ध्यान देना है और जो ये अपनी 24 से 25 दिन की अपना जो सफ़र है इस खाकी का हिस्सा, उस अब दिल्ली दूर नहीं है, ये सोच लीजिए। और जो आपने चाहा है और जो सोचा है वो मिलेगा। आप लोगों के तरीके से ही इस माँ भारती की सेवा का एक हम हिस्सा हैं और माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही अहम टॉपिक, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भ्रमितों से थोड़ा दूर रहिए हटके, जो इस सोशल मीडिया के युग में देख देख कर रट्टे मार रहे हैं और आपको दलदल के अंदर फंसा रहे हैं। अब समुद्र के ऊपर तैरने का समय आ गया है, न कि उसकी गहराई में जाने का समय है। गहराई में जाने का और जो चलने का वो समय था वो चला गया। एसएससी इस भर्ती को कांटेक्ट करेगी, इस भर्ती को नॉर्मल नहीं लेना है और इसके अंदर ऊपर से ऐसे ऐसे उठा के क्वेश्चंस रख देगी जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं और ना ही कभी आंकलन किया होगा। तो आपने जो 50 नंबर का जो प्रैक्टिकल और जो वाहन संबंधित जो थ्योरियाँ और जो आएंगी, आप देख सकते हो हमारी टीम्स के अंदर हमने सिर्फ सबसे ज़्यादा उसी 50 नंबर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, जिसके अंदर जो लड़के, जो अभ्यर्थी जो इस भर्ती के अंदर कांटेक्ट करेंगे, जिनका सबसे बड़ा हारने का हथियार होगा, उसी को हम मजबूत लेके चल रहे हैं। इसके अंदर व्हीकल के लिए जो हमारे मुकेश सर है, व्हीकल मेंटेनेंस संबंधित, फिर उसके बाद अनिल सर हैं जो हमारी सबसे मजबूत टीम है। और हमारा जो कोर्स है 199 के अंदर जो हमने चालू किया है। फिर उसके बाद अंदर देख सकते हो हमारे जो महेश सर है, मोटर व्हीकल मेंटेनेंस की जो क्लासें लेते हैं और मैकेनिकल भी हैं, जो देश की सर्वश्रेष्ठ टीम है हमारे पास। उसके बाद जो हमारे मुकेश सर है और इस टीम को पूरी को जो कमांडर हैं, जो लीड कर रहे हैं, विक्रम सर। मैं आपके लिए जो आपसे प्रॉमिस किया था कि इस भर्ती के अंदर कम से कम 5 नंबर का जो आपको गुरु मंत्र दूंगा और मैं बताऊंगा, वो आपको वीडियोज़ के द्वारा भी और जो हमारी जो लाइव क्लासेज हैं उनके अंदर जो हमारे सर के द्वारा और जो हमारी टीम्स के द्वारा मार्गदर्शक मिल रहा है, उसके अंदर आप देखिए और अभिनव टीम का हिस्सा बन जाइए। जो वर्दी, अगर आपको इस दिशा के अंदर आपको चलना है, जिसके अंदर एक अच्छे मार्गदर्शक का अपने को सहारा लेना चाहिए, जो कि अपने को कामयाब कर सके। अब दोस्तों, आपके जो आने वाले संभावित नहीं 100% इनमें से क्वेश्चंस आए, ये आप इसकी गांठ ही बांध लो, चाहे भले रामबाण है। सड़क के नियमों संबंधित आपके इस भर्ती के अंदर 100% क्वेश्चंस आए। एक अच्छे ड्राइवर और एक बैड ड्राइवर की हैबिट। अच्छे ड्राइवर होता है, आजकल सोशल मीडिया और धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है, उसी के साथ पुलिस के अंदर और इसके अंदर संसाधनों को जो जुटाया गया है, उसी में से कभी भी देख लेना आप, जो भर्ती बोर्ड, जो पेपर कमेटी इसको पेपर को एसएससी कांटेक्ट कर रही है,
ये आपसे इस चीज़ का निर्धारित करे कि आप एक जॉब के अंदर आ रहे हो, वो किस ट्रेड से आ रहे हो। आप कोई MBBS तो किए हुए नहीं, ना मैं किया हुआ कि आपने एक कोई डॉक्टर से मेडिकल लाइन में जा रहे हैं। अपन एक ड्राइवर लाइन से, टेक्निकल ट्रेड है ड्राइवर, उसके अंदर एक अच्छे चालक का हिस्सा बनने जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का। सड़क के नियम में जैसे रेड लाइट हो गया, डिपर्स का प्रयोग, राष्ट्रीय राजमार्ग से लिंक रोड के ऊपर अगर अपन किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पे चल रहे हैं, स्टेट हाईवे के ऊपर अगर अपन टर्न करेंगे तो उसके अंदर अपने क्या क्या नियम होने चाहिए, किस तरीके से अपने को गाड़ी चलानी चाहिए, फिर उसके बाद रोड साइन, रोड सिग्नल्स। अब दोस्तों इसके ऊपर सबसे बड़ी इस टॉपिक्स पे बात आती है कि इसकी गहराई में मत जाइए। आप एक ड्राइवर से भर्ती होने जा रहे हो, न कि वो आपको SSC इस भर्ती के अंदर नॉर्मल क्वेश्चंस ऐसे ही उनको घुमा फिरा के दे देगी और वही उसके अंदर। अब आगे का जो अपना टॉपिक्स है और जो हमारी लाइव क्लासेज हैं, इसके अंदर इनकी धाराएं, इनका जुर्माना, जो पहले क्या वहन था, पहले को तो भूल जाइए, पहले के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी भर्ती होती है उसके अंदर ज़्यादातर क्या है कि जो नए करंट्स होते हैं उनको उठा के इसके अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों लाइसेंस, आपके पास अगर पुलिस के अंदर ड्राइवर हो या सेना के अंदर हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या अन्य सिविल डिपार्टमेंट्स के अंदर ड्राइवर हो, उसके पास सबसे बड़ा अगर उसके पास हथियार या एक सर्टिफिकेट या एक प्रमाण पत्र है तो वो उसका लाइसेंस है। अब लाइसेंस है, ये तो अमूमन आपको और हमें सभी को पता है कि लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस कितने पार्टों में है, ये सोचने वाली बात। आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए और उन अंधकारियों से बचिए जो आपको सारी चीजें समेट के दे रहे हैं और इसी के अंदर घुस रहे हैं। दिमाग को स्थिर रखिए, उनके चक्कर में मत जाइए। अब जो आपका 24 से 25 दिन का जो टाइम बचा है, इस टाइम्स के अंदर उन क्वेश्चनों का सिलेक्शन कीजिए और उस चैप्टर का सिलेक्शन कीजिए जिसके अंदर आड़े वाले 100% संभावित क्वेश्चन है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ दे सकती है अभिनव ड्राइविंग स्कूल्स के अंदर जो हमने जो कोर्स चलाया है, जो हमारी टीम्स के द्वारा और जो हमारे द्वारा जो लॉन्च किया गया है। इसके अंदर लाइव क्लास, PDF नोट्स, सारी टेस्ट सीरीज सभी इसी के अंदर है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम यही क्लासेज चलाने वाले हैं कि आने वाले समय में जो हमसे जो वंचित रहे अभ्यर्थी और जो सटीक क्वेश्चंस आने वाले हैं, सड़क नियम हो गए, फिर उसके बाद लाइसेंस। अब लाइसेंस है दोस्तों, वो 3 प्रकार के होते हैं। कभी भी किसी चीज़ की अगर अपन शुरुआत करें, उसके अंदर मैं आपको 1000% कह रहा हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी कभी नहीं गिर सकता और जो हवा में उठ के ऊपर जाएगा वो संभावित नीचे गिरेगा। तो ज़मीन से जुड़ के चलिए और अच्छे सही टीम और सही मार्गदर्शक का आप चयन कीजिए। लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं, लर्निंग, लाइट, हैवी। ये भी अमूमन सबको पता है। अब लर्निंग का बनने का टाइम, लाइट का कब से कब अवधि के बनने का टाइम, फिर उसके बाद हैवी का, ये चीजें इन्हीं में से आपको क्वेश्चन बटोर के SSC आपके सामने रखेगी और जिस चीज का आप अनुमान नहीं लगा रहे वही आपके सामने आ जाएगी। आप इसके गहराइयों में जा रहे हो, वो जा रहे हो। अरे दोस्तों, माइंड को स्थिर रखिए और माइंड में एकाग्रता और शांति और धैर्य, अच्छी चीज का सिलेक्शन कीजिए। अब मान लीजिए मेरी क्षमता 80 kg वेट उठाने की है और अगर मेरे शरीर पे वही 120 kg वेट लाद दे तो ना तो मैं चल पाऊंगा और ना मैं अपनी मंजिल तय कर पाऊंगा। ड्राइवर से आप भर्ती हो रहे हो, अमूमन मैथ, GK, रीजनिंग, या आप फर्स्ट भर्ती तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे कि जिसके अंदर आप सीधा ड्राइवर की भर्ती देख रहे हो। इससे पहले आपने सेना की भी देखी है,
हर इंसान, मेरे देश का हर युवा कोशिश करता है। और ये भारत है, ये वीरों का देश है। इसके अंदर हर युवा के अंदर, कोने कोने के देश के युवा के अंदर जुनून भरा है देश सेवा का। ये हमें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं, ये पूरा विश्व भी जानता है कि भारत है वो एक वीरों का देश है और देशभक्त है। ठीक है। लाइसेंस, ये भी अमूमन आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कई बार जैसे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ गए, स्कूटी है, दुपहिया वाहन है, उनके लिए 15 साल की एज होने के बाद एक 6 महीने की अवधि के लिए, जैसे अपना लाइट और हैवी लाइसेंस वैलिड होता है, वैसे 6 महीने के लिए परिवहन विभाग द्वारा आरटीओ के समक्ष पेश होके, जिसकी 18 साल अगर एज नहीं हुई है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ मापदंड हैं, कुछ नियम्स हैं परिवहन विभाग के, उसको 6 महीने के लिए वो उसके ऊपर रिमार्क कर कर परिवहन विभाग के अंदर राजपत्रित अधिकारी उसको वो लाइसेंस देता है, जो एक स्कूल या कोई पर्सनली जो घर के अंदर या मात्र 4 या 5 या 10 किलोमीटर तक की सीमा तय कर सकता है। लाइट है, लाइट के अंदर 18 साल एज होने के बाद अपन उसको अमूमन अधिकतर अपने ग्रामीण और शहर के बाहरी क्षेत्र के लोग से ज़्यादातर क्या है कि सेना या बेल्ट नौकरी के अंदर अप्लाई करने के इच्छुक होते हैं और करते हैं, क्योंकि एक घर के अंदर प्रीत पड़ी हुई होती है, कोई चाचा को देख के, कोई ताऊ को देख के या कोई पड़ोसी को देख के कि यार मैं भी देश का सोल्जर बनूं। ठीक है। तो 18 साल का जब अपने एज होते ही तो कोई अप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन किसी की 18.5 हो गई या किसी की 19 हो गई, तब अपन लाइट करते हैं। तो लाइट के अंदर लाइट लाइसेंस से पहले अपने को जो लर्निंग लाइसेंस है उसकी अवधि देते हैं 3 महीने। 3 महीने के अंदर आपका जो लर्निंग लाइसेंस बन गया, वो 3 महीने से पहले भी आप लाइट के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम, लर्निंग जब लाइसेंस कट गया तो उसके 1 महीने बाद आप लाइट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अधिकतम 3 महीने का टाइम, 3 महीने तक अपन लाइट लाइसेंस को उसके लर्निंग से लाइट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर जो समय निकलता है तो उस पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ फाइन होती है। ये गहराई की बातें हैं, इतना गहराई में छोटी ये ऐसी चीज़ें आपको उठा के कभी नहीं पटकेगा इसके अंदर। मैं आपको फिर बता देता हूँ, समुद्र के अंदर ऊपर तैरिए, दलदल में नीचे फंसने की जरूरत नहीं है आप। इसके अंदर जैसे सड़क नियमों के बारे में बताया, लाइसेंस के बारे में बताया, अब अपने को जो ऊपर से एक दूध होता है, दूध में से लास्ट में उसमें से सबसे सॉफ्ट चीज बनती है घी। तो उसके अंदर कैसे कैसे कौन कौन सी बाधाओं से गुजर के फिर उसके बाद पहुंचता है। तो अब जो आपका 24-25 दिन का समय है, इसको नीचे दलदल में घसकर अपने इस समय को खराब नहीं कीजिए। पढ़िए, टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन इसके ज़्यादा गहराई और डीपली के अंदर जाने की जरूरत नहीं। मारना निशाना वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मछली की आंख में जो अर्जुन ने तीर मारा, निशाना अपना वो सटीक होना चाहिए, और निशाना ऐसा सटीक कि अब की बार दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर इस खाकी परिवार का अपने को अपनी एक वैकेंसी, अपनी जगह हासिल करनी है। और आप वो सौभाग्यशाली इंसान हो जो आज तक देश के अंदर दिल्ली पुलिस, सबसे बड़ी दिल्ली पुलिस ड्राइवर बेड़ा जो भर्ती करने जा रही है। 2012 के बाद बेचारे उन युवाओं से पूछ के देखिए जिन्होंने अपने दिल में सपने सजाए थे इस खाकी के लिए और एक देश का हिस्सा बनने के लिए, सोल्जर, उन लोगों की ओवरडेट हो गए, समय निकल गया, भर्ती नहीं आई। उन्होंने तो यही आंकलन किया है कि काश मेरे को एक मौका मिल जाए जिसके अंदर 200 या 300, 150 या 200 जो भी वैकेंसी मिल जाएं और मैं अपनी एक सीट हासिल करके रहूँगा। आप वो लक्की इंसान हो जो इस भर्ती के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो। और दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इस भर्ती को लक्की के साथ आप ये भी समझ लेना कि एसएससी कांटेक्ट करवा रही है
सही राह का मार्गदर्शक कीजिए और सही सिलेक्शन की तरफ बढ़िए और अच्छी टीम्स भी उसकी तरफ मार्गदर्शक कीजिए जिसके पास अनुभव है, तजुर्बा है और जो इस फील्ड से लगातार कितने समय से जुड़ा हुआ है, ये चीजें। तो ये 2 टॉपिक्स आपको बताए, सड़क नियम, लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एज है, ये आपको हमारे इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेज हैं, उनके अंदर सारी टॉपिक्स वाइज आपको मिलेंगी। और फिर उसके बाद दोस्तों वाहन, परिवहन विभाग है वो जब लाइसेंस ऑथराइज करती है तो ऑथराइज करने से पहले मान लीजिए अपना शरीर है, ये भी एक गाड़ी, अगर इसमें से उंगली कट गया, अपन बीमार पड़ गए या कुछ और हो गए तो वो अपने शरीर में गाड़ी के अंदर फॉल्ट बोल देते हैं और अपने शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है। भाई अपने अंदर अगर एनर्जी नहीं है तो अपन कहाँ से काम कर पाएंगे, कहाँ चल पाएंगे? सोचो इस चीज़ को। मैं आपको एक देसी भाषा के अंदर और जो आम भर्ती से आप लोगों के तरीके से मेरे दोस्तों मेरी भर्तियाँ देखी, हमने भी इन बाधाओं को पार किया है और लड़े, और जो इस धरती के अंदर इस जमी के ऊपर जिसने संघर्ष किया है वो अवश्य कामयाब हुआ है और आप भी कामयाब बनोगे और मेरे देश का हर युवा कामयाब बनेगा जिसके अंदर मजबूत इरादे हैं और सही मार्गदर्शक का जिसने सिलेक्शन किया है। वो अंधकार से निकलकर जैसे सुबह एक सूरज की जो किरणें होती हैं वो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर खुशी का माहौल दौड़ा देती हैं, वैसे ही आपके लिए सूरज का उदय होगा। 21 तारीख को जिस दिन आप SSCA एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है उसके अंदर बैठोगे, अगर आपके पास अच्छे मार्गदर्शक और अच्छे अनुभव टीम का अनुभव है तो आप बिल्कुल जीत का सहरा अपने सर पे बांध के आओ। ठीक है। वाहन के अंदर अब दोस्तों योग्य और अनयोग्य होना समझदार के लिए सारा ही काफी होता है। लाइसेंस, परिवहन विभाग जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, आपके शरीर का एक तो कोई भी अंग भंग हिस्सा नहीं कटा होना चाहिए, शरीर पैरालाइज नहीं होना चाहिए, आँख कान इससे सही होना चाहिए। कान है, कान अपनी गाड़ी के चलाने के लिए पीछे से ओवरटेक ले रहा है, वो कुछ मोटर व्हीकल्स अधिनियम के तहत जो हॉर्न है उससे ही तो संकेत देगा चलती हुई गाड़ी के अंदर। ये हमने टॉपिक्स बनाए हैं इस बैच के अंदर, आपको स्पेशल वर्बली और बिल्कुल हर मेरे देश के युवा साथी के समझ में आए उस तरीके से ये टॉपिक्स आपको क्रम वाइज टॉपिक्स मिलेंगे। आपको दलदल के अंदर फंसाने वाला काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ कम क्वेश्चन और संभावित नहीं आने वाले क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको इस कोर्स के अंदर। फिर उसके बाद वाहन है, उसको ओवर स्पीड फास्ट चलाना, नशे के दौरान चलाना, वाहन नहीं चलाना आता है, कम वाहन चलाना आता है तो किस तरीके से, ये आपकी रजिस्टर के ऊपर हमारी जो मैराथन क्लासेज चलेंगी दोस्तों, जैसे अपन कोई इंस्टीट्यूट के अंदर बोर्ड के ऊपर पढ़ते हैं उसी तरीके से आपकी मैराथन क्लासें भी इसके अंदर चालू है। आप एक रजिस्टर लेके बैठ जाइए, रजिस्टर लेने के बाद जिसके अंदर नोट्स किया, नोट करने के बाद एक रजिस्टर और डालिए जिसके अंदर फिर दोबारा उसको लिखिए ताकि आपके माइंड में पिक्चर सेट हो और उसको अच्छी शैली के अंदर आप समझ सको। फिर भारी और लाइट गाड़ियों के संबंधित जो भारी लद्दाख वाहन होते हैं और लाइट वाहन होते हैं, जैसे गाड़ी हो गई जो मारुतिज हैं, हुंडैज की हैं, ये छोटी गाड़ियां हैं अमूमन आजकल सब घरों में। परमिट किसे कहते हैं, परमिट का क्या मतलब है, किस तरीके से अपने को कौन से वाहनों पे लागू होता है। भाई ये संभावित सी बात है दोस्तों, परमिट है वो हमेशा कभी भी छोटी गाड़ियों पे लागू नहीं होता, हमेशा बड़ी गाड़ियों पे जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हैं, बसें हैं, ऑल इंडिया जो गाड़ियां चलती हैं, कन्याकुमारी से मान लीजिए बॉम्बे, बॉम्बे से राजस्थान के अंदर बीकानेर आ गए, बीकानेर से पंजाब, वो ऑल इंडिया परमिट हो गया, समझ रहे हो।
तो इन संबंधित आपके क्वेश्चंस आए हैं। आप एक ड्राइवर ट्रेड से भर्ती होने जा रहे हो, न कि आप से वही क्वेश्चंस करेगा एग्जाम के अंदर जो कि जिस ट्रेड से आप भर्ती होने जा रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, और 21 तारीख को आप देख लेना, जिस दिन एग्जाम में आप बैठोगे, अगर ये आपको सत्य नहीं मिले तो 1,000% हमारी गारंटी है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस। भाई इंश्योरेंस रोड एक्ट के तहत और धाराएं इनके ऊपर जुर्म हैं। आप में इस एक्ट के तहत और इन नियमों के तहत अगर अपन नई गाड़ी को चलाते हैं तो मोटर व्हीकल अधिनियम के संशोधित जो एक्ट आए हैं, पुलिस के अंदर सबसे बड़ी जवाबदारी और पुलिस की एक ड्यूटी है, इस ड्यूटी का पार्ट है कि जनता को जागरूक किया जाए। गाड़ियों के संबंधित आए दिन सालाना जब आंकड़े निकलते हैं उसके अंदर कि एक्सीडेंट की वजह से, अकस्मात दुर्घटनाओं की वजह से आज कितनी क्षतिग्रस्त आम जन की भी हो रही है, और अच्छे भले घर परिवार के घर से मानव जा रहे हैं। तो इनके ऊपर रोक लगाई जाए, इनको इन चीज़ की समझाइश की जाए। अब दोस्तों इंश्योरेंस का जो टॉपिक है, अभी आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये सुना होगा बस गाड़ियों में इंश्योरेंस बनती है, और क्या है। इंश्योरेंस में भी दोस्तों प्रकार होते हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूं, मार्गदर्शक सिर्फ उसका कीजिए जो कि आपके जीवन के अंदर, जैसे सूरज की किरणें सुबह पहले जब निकलती हैं तो पूरे ब्रह्मांड में खुशियां भर देती हैं। आपको लाइफ में दो रास्ते, एक उजाले की तरफ, एक अंधेरे की तरफ। तो उजाला जिसके ऊपर है उसका निर्णय दोस्तों आप लीजिए। हम समझ सकते हैं आपकी इन बाधाओं के अंदर, हम 10 साल से इस ड्राइवर जोन्स के अंदर जो भर्तियां करवा रहे हैं, और जो ड्राइवर की भर्ती तक जो अभ्यर्थी पहुंचता है वो लास्ट तक आते आते हताश हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लीजिए, कठिनाइयों की बाधाओं को पार करके आता है। आर्मी से, पैरामिलिट्री फोर्सेज से थक जाता है जीडी के एग्ज़ाम देते देते। और दोस्तों आपको फिर कह रहा हूँ मैं, ड्राइवर से, जीडी से 1000 गुना % ड्राइवर से भर्ती होना आसान काम है। इसके अंदर आप मात्र 50% मेहनत कीजिए और सही और अच्छी टीम का आप सिलेक्शन कीजिए, आंकलन कीजिए। जो इस सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको पढ़ा रहे हैं और जो बता रहे हैं, वो सिवाय आपको भ्रमित करने की बजाय, उनको ये भी पता नहीं कि इस भर्ती के अंदर ये जो ड्राइवर से पार्टिसिपेट करेंगे, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, संभावित और आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया, इसी के अंदर हम कोई आपको इंश्योरेंस संबंधित हो गया, तो इंश्योरेंस संबंधित इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कौन कौन से क्वेश्चन से आने वाले। इंश्योरेंस दोस्तों 2 प्रकार की होती है, थर्ड पार्टी और जीरो टैप। इनमें अंतर क्या होते हैं, थर्ड पार्टी के क्या फायदे हैं, जीरो टैप है उसके क्या फायदे हैं। जीरो टैप के ऊपर अपन अभी चर्चा करेंगे। जीरो टैप जो इंश्योरेंस होती है वो चाहे लाइट या हैवी गाड़ी, दुर्घटना हो गई, चलती हुई गाड़ी में आगजनी हो गई, या किसी कारणवश गाड़ी चल रही है, स्टीयरिंग फेल हो गया, अपनी गाड़ी गिर गई, उसके अंदर ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। बस है, मान लीजिए सफ़र कर रहे हैं, उसमें 50 या 60 यात्री बैठे हैं या 30 या 40 यात्री बैठे हैं, शरीर अंग भंग हो गया। कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ी एक्सीडेंट होती हैं, उसमें पैर कट जाते हैं, अपनी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है कमर की वो टूट जाती है, ना वो कमाने के लायक होता है ना कुछ हो। तो उसका सहारा क्या होता है, कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कितना क्लेम वाहन वहन करेगी और किन किन शर्तों के द्वारा इनको क्लेम दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मायना रखती है इंश्योरेंस के ऊपर। जीरो टैप जिस वाहन की इंश्योरेंस है उसके अंदर
वाहन का भी फाइन होगा। जो जितनी राशि का जो वाहन है, मान लीजिए छोटी गाड़ी मारुति है, कोई 10 लाख की है या 15 लाख की है, स्कॉर्पियो है, या बड़ा वाहन बस है, ट्रक है, लद्दाख वाहन ट्रांसपोर्ट के, तो उनकी जो राशि है वो राशि वहन करेगी। उसी के साथ जो ड्राइवर है या उसके साथ क्लासिक है, बस के अंदर जो और यात्री हैं उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई या शरीर अंग भंग हो गया, वो कोई काम धंधा या किसी काम के लायक नहीं बचे, तो उनकी वहन राशि जीरो टैप इंश्योरेंस के दौरान होगी। अगर मान लीजिए अपने वाहन की थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस है तो उसके अंदर इंश्योरेंस कराने से पहले शर्तें होती हैं। इंश्योरेंस कार्यालय के अंदर जाएंगे तो वो अपने को बताएंगे भाई थर्ड पार्टी की आपकी जो वाहन है इसकी थर्ड पार्टी की आप इंश्योरेंस करा रहे हो, इसमें सिर्फ गाड़ी का क्लेम ही आपको वहन होगा। अगर इस गाड़ी के दौरान चलते वक्त अगर कोई दुर्घटना हो गई या कोई मर गया तो उसका वहन आपको स्वयं को करना पड़ेगा, न कि इंश्योरेंस कंपनी इसकी जवाबदार नहीं है। ये टॉपिक्स है। अब इसी टॉपिक्स के अंदर आपके 10-15 क्वेश्चन आएंगे जो आने वाले संभावित क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन। आपको वो सभी चीज़ें हमारी जो लाइव क्लासेज हैं, जो हमारा कोर्स है, इसके अंदर आपको मिलेगी। और मेरे शेरों और मेरे नौजवान साथियों, आपको फिर कह रहा हूँ, सोल्जर और हीरो वही है जो लास्ट क्षण तक जो लड़ाई के अंदर जुनून और जो हौसला है और जो जीत की माइंड के अंदर सोच रखने वाला इंसान। सही विकल्प चुनिए, सही रास्ता चुनिए। उन भ्रमितों के चक्कर में बिल्कुल मत आइए जिनको पता ही नहीं इस भर्ती के अंदर किस तरीके से कैसे क्या पैटर्न्स देंगे, किस ट्रेड से भर्ती होने जा रहे हैं और किस तरीके। ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कीजिए व्हीकल मेंटेनेंस और इन पे मैथ, रीजनिंग, जीके। आप कोई पहली बार कोचिंग्स नहीं कर रहे हैं, आपने पहले एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए भी तैयार किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 100% अगर अपन किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप 60% इस जो व्हीकल मेंटेनेंस है इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। 40% करंट जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, जिसके अंदर हमारी जो टीम है, हमारे पास बहुत ही बेहतरीन और अनुभवी टीम है जो 10 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रही है। और फील्ड के अंदर भी वो काम जो ड्राइवर ट्रेड से संबंधित जो भर्तियां आई हैं उनको हमने तैयार किया है और सिलेक्शन दिया है। सत्य के सामने प्रमाण की जरूरत नहीं, अभिनव कोई नया चेहरा नहीं। जो प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हमारे देख सकते हो, जो हमारी टीम है और जो हमारे जो ट्रेनर्स हैं और जो हमारे वीडियोस हैं, जो वहाँ पर आउटडोर के अंदर भी जो हम प्रशिक्षण देते हैं उसके अंदर भी जो हम बताते हैं। तो दोस्तों और मेरे शेरों, जुड़े रहिए। अब विशेष एक सूचना और आपके लिए, जो हमारी जो बुक हमने प्रकाशित की है, जिन विषय का मैंने आपके सामने जिक्र किया है, उस बुक्स के अंदर भी हमारे टॉपिक्स हैं और बिल्कुल सरल भाषा और सरल शैली के अंदर ये चीज़ें वर्णित की गई हैं। आप ये हमारी जो टीम्स हैं, इस टीम्स के अंदर हमारे जो मजबूत स्तंभ हैं, जो सर हैं, आपको जो एक अंधियारे से, अंधकार से निकाल के और सही दिशा की तरफ, और ये जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो खाकी वर्दी का जो आप हिस्सा बनने जा रहे हो, इसका ताज आपके सर के ऊपर जीत का 100% आपको इसके अंदर सफलता मिलेगी। 24-25 दिन का जो आपके पास टाइम है, इसमें होपलेस मत होजिए, बिल्कुल फ्रेश माइंड। और जो आपकी आम शैली जो जिस तरीके से कर रहे थे, ये नहीं है कि एक बस पड़े रहे बुकों के ऊपर वो हो गए। कुछ बाहर निकलने का भी टाइम दीजिए, इसके अंदर अपना शेड्यूल बनाइए, माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखिए और अच्छे मार्गदर्शक का सिलेक्शन कीजिए। तो मेरे शेरों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत माता की।